जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 21 है। इससे पहले सेट 20 तक का वीडियो पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इन सब सेट को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये जो है, जो ऑलरेडी झारखंड जीके को पढ़ लिए हैं, समान ज्ञान को किसी न किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी के चैनल के थ्रू पढ़ चुके हैं, वो उसके लिए सेट प्रैक्टिस है, जो कि झारखंड के सभी एग्ज़ाम जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इन सब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। लेकिन जो डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार डिटेल में कोई ना कोई टीचर से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। मैं डेली एक क्लास डिटेल में क्वेश्चन झारखंड जीके का डिटेल में वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये सेट प्रैक्टिस में टॉप 20 क्वेश्चन रहता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ने भी नेतृत्व किया था, जिस वजह से इसको क्या किया था, अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था। तो कब गिरफ्तार किया था? तो 6 जनवरी 1858 ईस्वी को इसको गिरफ्तार कर लिया था। इसे गिरफ्तार किया था तो टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को। दूसरा को प्रश्न पर आते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन। कौन था? डाल्टन था इस छोटा नागपुर कमिश्नर 1857 के विद्रोह के समय। तीसरा प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि बहावी आंदोलन के झारखंड इलाके में, यानी बहावी आंदोलन का जो है ना, झारखंड का इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? यानी बहावी आंदोलन का झारखंड में जो विस्तार होगा, यानी झारखंड में भी इसका प्रसार होगा, तो इसका दायित्व किसको सौंपा था? इसका दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा था। शाह मोहम्मद हुसैन को बहावी आंदोलन का झारखंड के इलाके में प्रसार के लिए सौंपा था। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। चौथा प्रश्न है कि झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? झारखंड में बहावी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजमहल में। राजमहल में खोली गई थी। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? यानी किसी भी राज्य का बोल रहा है कि सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी होता है। डीजीपी। तो डीजीपी होता है। तो डीजीपी का फुल फॉर्म देखते हैं। डीजीपी का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी का फुल फॉर्म। तो डीजीपी जो होता है, जो भी किसी भी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। ठीक। छठा प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि हजारीबाग का कौन सा व्यक्ति अहमद शाह बरेली से मिलने बरेली गया था? यानी क्वेश्चन को फिर से समझना है कि हजारीबाग का कौन व्यक्ति जो था वो कि अहमद शाह बरेली से मिलने गया था। अहमद शाह बरेली से मिलने गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर उस्मान। यानी मीर उस्मान जो है हजारीबाग का था, जो कि अहमद शाह बरेली से मिलने गया था। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना कब की हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रांची नगर निगम की स्थापना 1979 में हुआ है। 1979 ईस्वी में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आठवां प्रश्न, सिमको हत्याकांड। सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत, इसी को बोलते हैं सिमको हत्याकांड।
कब हुआ था? सिमको हत्याकांड 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में सिमको हत्याकांड हुआ था। सिमको में क्या हुआ था कि सिमको नामक जगह पर एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिस पर क्या क्या पुलिस ने गोली चला दिया था, जिसमें 65 आदिवासी क्या हो गया था? मौत हो गया था। ये 1939 की बात है, ठीक ना। और 9वां प्रश्न पर आते, बहावी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? यानी बोल रहा है कि बहावी आंदोलन के दौरान जो है ना, तो बहावी आंदोलन का शाखा कहाँ झारखंड में खोला गया था? राजमहल में, ठीक। तो राजमहल में खोला गया। तो बहावी आंदोलन के दौरान ही जो है ना, पाकुड़ का किस व्यक्ति को बोल रहा है आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम मंडल को। इब्राहिम मंडल को क्या हुआ था? आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सितंबर 2007 ईस्वी में रांची से कितने प्रखंडों को अलग कर खूंटी जिला का सृजन किया गया? सितंबर 2007 ईस्वी में बोल रहा है कि रांची जो जिला था उसका कितना सब प्रखंड को अलग करके खूंटी जिला का निर्माण किया? तो आंसर हो जाएगा 6 प्रखंड को अलग करके क्या, कौन सा जिला का निर्माण किया गया? खूंटी जिला का। खूंटी जिला का, ठीक। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। कांग्रेस, 11वां प्रश्न है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन। तो रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में, ठीक। तो कांग्रेस का जो था रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। 12वां प्रश्न आते हैं, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो देवघर। झारखंड में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? देवघर। तो देवघर जिला से 1857 का लड़ाई जो है ना, देवघर जिला से ही प्रारंभ हुआ था। रोहिणी गांव से। कहाँ? देवघर के रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो देवघर, ठीक। तो देवघर से ही 1857 का लड़ाई का जो प्रमुख केंद्र था, यहीं से प्रारंभ यहीं से हुआ था। 13वां प्रश्न पर क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करने के उद्देश्य से झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग की नामक एक संस्था कायम की गई थी? तो ये भी क्या होगा आंसर? देवघर। 14वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली थी? तो 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में छोटा नागपुर खास नागवंशी जो शासक था दुर्जन साल, जिसको जहांगीर ने बंदी बना लिया था। दुर्जन साल को किसने बंदी बनाया था? जहांगीर ने। और हीरे का परखी किसे कहा जाता है? तो दुर्जन साल को। हीरे का परखी किसे कहा जाता है? दुर्जन साल को। हीरे का परखी। दुर्जन साल को बंदी बना लिया था किसने? जहांगीर ने। और कब छोड़ा? तो यही मुक्ति कब मिली थी बोल रहा है? 1627 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न है, संथालों में दी जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पौन टका। पौन टका क्या कहा जाता है? पौन टका कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न है, संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? बिटलाहा, ठीक ना। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहता है? बिटलाहा। बिटलाहा मतलब कि यानी अपना समाज से निष्कासित कर देना, यानी संथाल समाज से निष्कासित कर देना, बिटलाहा। 17वां प्रश्न है, उरांव जनजाति में पाए जाने वाले टोटेमिक गोत्र को क्या कहा जाता है? किली। टोटेमिक गोत्र को क्या कहा जाता है? किली। और 18वां प्रश्न है, पसरी प्रथा एवं पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है? पसरी प्रथा और पाचा पद्धति का संचालन किस जनजाति में देखा जाता है? तो ये हो जाएगा आंसर धुमकुड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा धुमकुड़िया, नहीं, गलत है, आंसर गलत दे दिया है। इसका आंसर होगा उरांव जनजाति में ही। उरांव जनजाति।
तो फिर से मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, पसरी और पाचा पद्धति का जो प्रचलन जो है ना किस जनजाति पाया जाता है, तो ये उरांव जनजाति में ही पाया जाता है, उरांव जनजाति में पाया जाता है। ठीक, पसरी प्रथा और पाचा पद्धति। 19वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं, उस 19वां प्रश्न पर। तो 19वां प्रश्न है, उरांव जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? धुमकुड़िया, धुमकुड़िया कहा जाता है। उरांव जनजाति का युवा गृह को क्या कहा जाता है? धुमकुड़िया। अगला प्रश्न और 20वां अंतिम प्रश्न है, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का क्या नाम है? तो धर्मेश, धर्मेश है उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।